कि प्रशांत किशोर जी प्रोडक्ट कहाँ का है। उसी वॉशिंग मशीन का प्रोडक्ट है जहाँ पर बड़े बड़े अपराधी, उसी का वही समता पार्टी का प्रोडक्ट है बाबू नीतीश कुमार जी। लेकिन प्रशांत किशोर एक नया चेहरा इस बार वर्तमान में उभर के आ रहा है विधानसभा चुनाव में। उन्होंने जो एक मुद्दा उठाया है पलायन, बेरोजगारी, साथ ही साथ शिक्षा, तो इस पर आप स्लोगन में जिसके हाथ में चक्का हो उसका जीत पक्का। सामाजिक न्याय की विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष डिजिटल। चलिए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबर की ओर। आज जनता हॉर्न की टीम नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में आई है। विजय सिंह यादव जी हाँ, इन्होंने 1986 में उच्च शिक्षा लेने के लिए पटना यूनिवर्सिटी के तरफ रुख किया। 1988 में छात्र राजनीति में एंट्री ली। 1990 में बीएन कॉलेज से समाजशास्त्र की डिग्री ली और उसके बाद वह राष्ट्रीय जनता दल का प्रमुख सिपाही बन के नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में राजनीति कर रहे हैं। स्वागत है सर आपका। आपके चैनल को तथा आपके साथ जुड़े हुए सभी साथी को नमस्कार। वर्तमान में चुनाव होने जा रहा है, 2025 विधानसभा चुनाव। सभी पार्टियां जोर शोर से लगी हुई है, लेकिन प्रशांत किशोर एक नया चेहरा इस बार वर्तमान में उभर के आ रहा है विधानसभा चुनाव में। उन्होंने जो एक मुद्दा उठाया है पलायन, बेरोजगारी, साथ ही साथ शिक्षा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? पूर्व के 15 साल जब राष्ट्रीय जनता दल का सरकार था और वर्तमान में नीतीश कुमार की सरकार है, आपको क्या लगता है कि शिक्षा की गुणवत्ता में कुछ बदलाव हुआ है? आपने सबसे पहला प्रश्न किया प्रशांत किशोर जी के बारे में। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ जानना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर जी प्रोडक्ट कहाँ का है। उसी वॉशिंग मशीन का प्रोडक्ट है जहां पर बड़े बड़े अपराधी और इस देश को लूटने वाला, चाहे वह विजय माल्या हो या बड़ा बड़ा जो बैठा हुआ है, उसी वॉशिंग मशीन में, जो वॉशिंग मशीन का नाम है भारतीय जनता पार्टी, जिसको झूठा पार्टी के नाम से जानते हैं, उसी मशीन से निकला हुआ ये प्रशांत किशोर जी हैं। रहा पलायन की बात या शिक्षा की गुणवत्ता की बात, तो वर्तमान जो सरकार है, पूर्व की बात जो बीत जाती है उसकी चर्चा कम होती है। वर्तमान की चर्चा आप करें तो अच्छा लगेगा। बीते हुए बातों को, आप राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं तो हम इतिहास के पन्नों को भी कूड़े देंगे ना? इतिहास के पन्ने को अगर कुड़ने की इच्छा आपकी है तो आपको मालूम होना चाहिए पत्रकार महोदय, 89 में चक्का छाप हुआ था। 89 में चक्का छाप हुआ करता था। कहा जाता था स्लोगन में, जिसके हाथ में चक्का हो उसका जीत पक्का हो। और बीपी सिंह कांग्रेस के लीडर थे। बोफोर्स कांड हुआ था, घोटाला कांड हुआ था और आए थे। उस समय में हरियाणा के मुख्यमंत्री थे चौधरी देवीलाल जी, जो ताऊ के नाम से जाना जाते थे। तो गुणवत्ता का जहां तक सवाल है, शिक्षा के दृष्टिकोण से लालू जी ने सामाजिक न्याय विचारधारा को जन्म दिया। सामाजिक विचारधारा में आज आप कम से कम इस सामाजिक व्यक्ति के पास पहुंचे हैं जो एक पार्टी में 3 फांक हुई। राष्ट्रीय जनता दल बनी, जनता दल से समता पार्टी बनी, जनता दल यू बनी, और उसी का वही समता पार्टी का प्रोडक्ट है बाबू नीतीश कुमार जी। और जदयू शरद जी का था। शरद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे।
और सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष की लड़ाई को लेकर के। उसी बीच में रामविलास पासवान का भी जन्म हुआ, जो लोक जनशक्ति पार्टी से हुआ, जिसका चुनाव चिन्ह घर छाप था। आज उनका लड़का पार्टी बना करके फिर उस घर से बेघर होकर के 2 पार्टी हो गई उसमें भी। तो आज जो वर्तमान समय का जो शिक्षण व्यवस्था है, कोई बदलाव मुझे नहीं लग रहा है हो रहा, क्योंकि इसलिए नहीं हो रहा, आज जो सरकार की जितनी एक्सपीरियंस एजुकेशन की सरकारी विद्यालय पर होती है, उससे शिक्षक लोग ट्विटर के रूप में अपना अपना दुकान खोल लिया है। और सरकार एक प्रायोरिटी दे दी है, ये 20 साल की सरकार ने एक प्रायोरिटी दे दी है। आप देखेंगे कुकुरमुत्ता की तरह विद्यालय का निर्माण हुआ है, कुकुरमुत्ता की तरह। मैट्रिक पास किया, इंटर किया, बेरोजगारी देखा, घर से पति पत्नी को देखा, बाल बच्चा हुआ, तो उसको लगा कि हम पढ़ लिख कर गए हैं तो आप करें तो करें क्या। वो क्या किया, एक विद्यालय का निर्माण कर दिया। तो स्वाभाविक है, जहां हमारा बच्चा जाना चाहिए आज विद्यालय है, हर जगह विद्यालय, पूरे ऑल ओवर बिहार को रंग रोगन से सजाया गया। अच्छा मकान भी बना, बिल्डिंग भी बनी, शिक्षक भी अच्छे अच्छे आए हैं। परंतु शिक्षा का स्तर जो गिर रहा है, उसका मुख्य कारण है ये ट्विटर, ये ट्यूशन और ये छोटा छोटा विद्यालय, जिसको सरकार गवर्नमेंट जो है उसको इम्प्लीमेंट करती है। जब तक वो उसको बंद नहीं करेगा। आज आप एक चीज और जानिए, शिक्षा के बारे में जब चर्चा किए तो आपके देश का जो नामी गामी नेता है उसका विद्यालय है, बड़ा बड़ा विद्यालय है। एक लड़का, एक बच्चा, वो कहाँ का था वो लड़का, जो 13 साल का लड़का था, इसके बगल नीतीश कुमार जी के गांव के बगल का लड़का था, वो नाम हमारे दिमाग से अभी उतर रहा है। आज वहाँ कहाँ पढ़ रहा है, वो कोटा में पढ़ रहा है। कोटा में पढ़ रहा है। आप ये जानिए जो कौन ऐसा नेता सांसद है जिसका इतना बड़ा विद्यालय है, क्यों उसको मिला? सरकार उसको तो सरकारी फंड से नहीं जाता है, वो तो प्राइवेट संस्था है। तो जब तक शिक्षण संस्थान तब जाकर के सुदृढ़ होगा। आम गरीब का बेटा, और आप शिक्षण की बात किए तो शिक्षण पर मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं। आज के वर्तमान जितना सांसद है, सभी सांसद का बेटा कहाँ पढ़ता है? न तो पटना में पढ़ता है, न तो दिल्ली में पढ़ता है, टोटल पढ़ता है विदेश में। आप पन्ना उलट के देखिए, जब गूगल से आप वोटर लिस्ट को निकालते हैं तो गूगल से सर्च करिए, सब सांसद का बेटा, मंत्री का बेटा आज के डेट में अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन में पढ़ रहा है। तो आप शिक्षण को की बात क्या करते हैं? चलिए, शिक्षा पर तो बात हो गई। एक पलायन जो इस बार बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है बिहार की राजनीति में। बिहार में जब से बिहार आज़ाद हुआ है, भारत आज़ाद हुआ है, तब से लेके अब तक यहाँ फैक्ट्री का जाल नहीं बिछा है, जिस कारण से दूसरे राज्य में यहाँ के लोगों को जाना पड़ता है रोजगार के लिए, अपने क्षेत्र को छोड़ करके। ऐसा क्या कारण रहा है? क्या राजनीतिक उदासीनता है, या फिर क्या फैक्ट्री से दुश्मनी है यहाँ के राजनेताओं को, जो रोजगार के लिए यहाँ पर फैक्ट्रियाँ नहीं लगवा पाते हैं और हमेशा यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ता है? देखिए, आपने कहा हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद बिहार तो पिछड़ा जिला, पिछड़ा राज्य है और पिछड़ा रहा भी है। बिहार का प्रतिनिधित्व दिल्ली में नहीं हुआ है। भारत का उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे आपको बाबू जगजीवन राम, प्रधानमंत्री नहीं हुआ। देश का प्रधानमंत्री दक्षिणी भारत से हुआ। और आज पलायन का चर्चा आप कर रहे हैं, चाहे वह महाराष्ट्र हो, चाहे वह गुजरात हो, चाहे वो हरियाणा हो या वो पंजाब हो, अदरवाइज जितने भी स्टेट है, सभी स्टेट में बड़े बड़े कारखाना खोला गया। आपके सामने अभी हमारे दरवाजे पर एक 4 व्हीलर है, इसका एक एक पार्ट्स मिलता है महाराष्ट्र में। वहाँ फर्टिलाइजर है,
बिहार में नहीं है। नहीं रहने का मुख्य कारण है यहाँ का नेता वहाँ का नेता का चमचागिरी करना पसंद करता है। क्यों? विधायक जो शक्ति संविधान में दूसरे राज्य के विधायक को और सांसद को दिया गया है, वही शक्ति यहाँ के भी सांसद और विधायक को देगा ना। बिहार विधानसभा की बात आप करते हैं, मैं लोकसभा की बात, लोकसभा पार्लियामेंट हाउस में ये लोग क्वेश्चन आज तक एराई नहीं कर सके। अब आप चर्चा करिएगा स्वर्गीय तस्लीम बाबू को, आप चर्चा करिएगा सुखदेव पासवान का, आप करिएगा रामविलास पासवान का, आप करिएगा पप्पू यादव जी का जो सांसद है वर्तमान में, या आप करिएगा दिनेश चंद्र यादव। नमस्कार। आज जनता हॉर्न की टीम नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में आई है। विजय सिंह यादव जी, जी हाँ, इन्होंने 1986 में उच्च शिक्षा लेने के लिए पटना यूनिवर्सिटी के तरफ रुख किया। 1988 में छात्र राजनीति में एंट्री ली। 1990 में बीएन कॉलेज से समाजशास्त्र की डिग्री ली और उसके बाद वह राष्ट्रीय जनता दल का प्रमुख सिपाही बन के नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में राजनीति कर रहे हैं। स्वागत है सर आपका। आपके चैनल को तथा आपके साथ जुड़े हुए सभी साथी को नमस्कार। वर्तमान में चुनाव होने जा रहा है, 2025 विधानसभा चुनाव। सभी पार्टियां जोर शोर से लगी हुई है, लेकिन प्रशांत किशोर एक नया चेहरा इस बार वर्तमान में उभर के आ रहा है विधानसभा चुनाव में। उन्होंने जो एक मुद्दा उठाया है, पलायन, बेरोजगारी, साथ ही साथ शिक्षा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? पूर्व के 15 साल जब राष्ट्रीय जनता दल का सरकार था और वर्तमान में नीतीश कुमार की सरकार है, आपको क्या लगता है कि शिक्षा की गुणवत्ता में कुछ बदलाव हुआ है? आपने सबसे पहला प्रश्न किया प्रशांत किशोर जी के बारे में। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ जानना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर जी प्रोडक्ट कहां का है। उसी वॉशिंग मशीन का प्रोडक्ट है जहां पर बड़े बड़े अपराधी और इस देश को लूटने वाला, चाहे वह विजय माल्या हो या बड़ा बड़ा जो बैठा हुआ है, उसी वॉशिंग मशीन में, जो वॉशिंग मशीन का नाम है भारतीय जनता पार्टी, जिसको झूठा पार्टी के नाम से जानते हैं, उसी मशीन से निकला हुआ ये प्रशांत किशोर जी हैं। रहा पलायन की बात या शिक्षा की गुणवत्ता की बात, तो वर्तमान जो सरकार है, पूर्व की बात जो बीत जाती है उसकी चर्चा कम होती है, वर्तमान की चर्चा आप करें तो अच्छा लगेगा। बीते हुए बातों को, आप राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं तो हम इतिहास के पन्नों को भी कूड़ेदेंगे ना। इतिहास के पन्ने को अगर कुरेदने की इच्छा आपकी है तो आपको मालूम होना चाहिए पत्रकार महोदय, 89 में चक्का छाप हुआ था। 89 में चक्का छाप हुआ करता था। कहा जाता था स्लोगन में, जिसके हाथ में चक्का हो उसका जीत पक्का हो। और बीपी सिंह कांग्रेस के लीडर थे। बोफोर्स कांड हुआ था, घोटाला कांड हुआ था और आए थे। उस समय में हरियाणा के मुख्यमंत्री थे चौधरी देवीलाल जी, जो ताऊ के नाम से जाना जाते थे। तो गुणवत्ता का जहां तक सवाल है, शिक्षा के दृष्टिकोण से लालू जी ने सामाजिक न्याय विचारधारा को जन्म दिया। सामाजिक विचारधारा में आज आप कम से कम इस सामाजिक व्यक्ति के पास पहुंचे हैं जो एक पार्टी में 3 फांक हुई, राष्ट्रीय जनता दल बनी, जनता दल से समता पार्टी बनी, जनता दल यू बनी, और उसी का वही समता पार्टी का प्रोडक्ट है बाबू नीतीश कुमार जी।
और जदयू शरद जी का था। शरद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष की लड़ाई को लेकर के उसी बीच में रामविलास पासवान का भी जन्म हुआ, जो लोक जनशक्ति पार्टी से हुआ, जिसका चुनाव चिन्ह घर छाप था। आज उनका लड़का पार्टी बना करके फिर उस घर से बेघर होकर के दो पार्टी हो गई उसमें भी। तो आज जो वर्तमान समय का जो शिक्षण व्यवस्था है, कोई बदलाव मुझे नहीं लग रहा है हो रहा, क्योंकि इसलिए नहीं हो रहा, आज जो सरकार की जितनी एक्सपीरियंस एजुकेशन की सरकारी विद्यालय पर होती है, उससे शिक्षक लोग ट्विटर के रूप में अपना अपना दुकान खोल लिया है और सरकार एक प्रायोरिटी दे दी है। ये 20 साल की सरकार ने एक प्रायोरिटी दे दी है। आप देखेंगे कुकुरमुत्ता की तरह विद्यालय का निर्माण हुआ है, कुकुरमुत्ता की तरह। मैट्रिक पास किया, इंटर किया, बेरोजगारी देखा, घर से पति पत्नी को देखा, बाल बच्चा हुआ, तो उसको लगा कि हम पढ़ लिख कर आए हैं तो आप करें तो करें क्या। वो क्या किया, एक विद्यालय का निर्माण कर दिया। तो स्वाभाविक है जहां हमारा बच्चा जाना चाहिए, आज विद्यालय है, हर जगह विद्यालय, पूरे ऑल ओवर बिहार को रंग रोगन से सजाया गया। अच्छा अच्छा मकान भी बना, बिल्डिंग भी बनी, शिक्षक भी अच्छे अच्छे आए हैं, परंतु शिक्षा का स्तर जो गिर रहा है उसका मुख्य कारण है ये ट्विटर, ये ट्यूशन और ये छोटा छोटा विद्यालय जिसको सरकार गवर्नमेंट जो है उसको इम्प्लीमेंट करती है। जब तक वो उसको बंद नहीं करेगा, आज आप एक चीज और जानिए, शिक्षा के बारे में जब चर्चा किए तो आपके देश का जो नामी गामी नेता है उसका विद्यालय है, बड़ा बड़ा विद्यालय है। एक लड़का, एक बच्चा, वो कहाँ का था वो लड़का, जो 13 साल का लड़का था, इसके बगल नीतीश कुमार जी के गांव के बगल का लड़का था, वो नाम हमारे दिमाग से अभी उतर रहा है। आज वहाँ कहाँ पढ़ रहा है, वो कोटा में पढ़ रहा है। कोटा में पढ़ रहा है। आप ये जानिए जो कौन ऐसा नेता सांसद है जिसका इतना बड़ा विद्यालय है, क्यों उसको मिला? सरकार उसको तो सरकारी फंड से नहीं जाता है, वो तो प्राइवेट संस्था है। तो जब तक शिक्षण संस्थान तब जाकर के सुदृढ़ होगा, आम गरीब का बेटा। और आप शिक्षण की बात किए तो शिक्षण पर मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं। आज के वर्तमान जितना सांसद है, सभी सांसद का बेटा कहाँ पढ़ता है? न तो पटना में पढ़ता है, न तो दिल्ली में पढ़ता है, टोटल पढ़ता है विदेश में। आप पन्ना उलट के देखिए, जब गूगल से आप वोटर लिस्ट को निकालते हैं तो गूगल से सर्च करिए, सब सांसद का बेटा, मंत्री का बेटा आज के डेट में अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन में पढ़ रहा है। तो आप शिक्षण को की बात क्या करते हैं? चलिए, शिक्षा पर तो बात हो गई। एक पलायन जो इस बार बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है बिहार की राजनीति में। बिहार में जब से बिहार आज़ाद हुआ है, भारत आज़ाद हुआ है, तब से लेके अब तक यहाँ फैक्ट्री का जाल नहीं बिछा है, जिस कारण से दूसरे राज्य में यहाँ के लोगों को जाना पड़ता है रोजगार के लिए अपने क्षेत्र को छोड़ करके। ऐसा क्या कारण रहा है? क्या राजनीतिक उदासीनता है या फिर क्या फैक्ट्री से दुश्मनी है यहाँ के राजनेताओं को, जो रोजगार के लिए यहाँ पर फैक्ट्रियाँ नहीं लगवा पाते हैं और हमेशा यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ता है? देखिए, आपने कहा हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद बिहार तो पिछड़ा जिला, पिछड़ा राज्य है और पिछड़ा रहा भी है। बिहार का प्रतिनिधित्व दिल्ली में नहीं हुआ है। भारत का उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे आपको बाबू जगजीवन राम, प्रधानमंत्री नहीं हुआ। देश का प्रधानमंत्री दक्षिणी भारत से हुआ। और आज पलायन का चर्चा आप कर रहे हैं, चाहे वह महाराष्ट्र हो, चाहे वह गुजरात हो, चाहे वो हरियाणा हो या वो पंजाब हो, अदरवाइज जितने भी स्टेट है, सभी स्टेट में बड़े बड़े कारखाना खोला गया। आपके सामने
अभी हमारे दरवाजे पर एक 4 व्हीलर है, इसका एक एक पार्ट्स मिलता है महाराष्ट्र में, वहाँ फर्टिलाइजर है, बिहार में नहीं है। नहीं रहने का मुख्य कारण है यहाँ का नेता वहाँ का नेता का चमचागिरी करना पसंद करता है। क्यों? विधायक जो शक्ति संविधान में दूसरे राज्य के विधायक को और सांसद को दिया गया है, वही शक्ति यहाँ के भी सांसद और विधायक को देगा ना। बिहार विधानसभा की बात आप करते हैं, मैं लोकसभा की बात, लोकसभा पार्लियामेंट हाउस में ये लोग क्वेश्चन आज तक एराइज नहीं कर सके। अब आप चर्चा करिएगा स्वर्गीय तस्लीम बाबू को, आप चर्चा करिएगा सुखदेव पासवान का, आप करिएगा रामविलास पासवान का, आप करिएगा पप्पू यादव जी का जो सांसद है वर्तमान में, या आप करिएगा दिनेश चंद्र यादव। नमस्कार। आज जनता हॉर्न की टीम नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में आई है। विजय सिंह यादव जी हाँ, इन्होंने 1986 में उच्च शिक्षा लेने के लिए पटना यूनिवर्सिटी के तरफ रुख किया। 1988 में छात्र राजनीति में एंट्री ली। 1990 में बीएन कॉलेज से समाजशास्त्र की डिग्री ली और उसके बाद वह राष्ट्रीय जनता दल का प्रमुख सिपाही बन के नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में राजनीति कर रहे हैं। स्वागत है सर आपका। आपके चैनल को तथा आपके साथ जुड़े हुए सभी साथी को नमस्कार। वर्तमान में चुनाव होने जा रहा है, 2025 विधानसभा चुनाव। सभी पार्टियां जोर शोर से लगी हुई है, लेकिन प्रशांत किशोर एक नया चेहरा इस बार वर्तमान में उभर के आ रहा है विधानसभा चुनाव में। उन्होंने जो एक मुद्दा उठाया है, पलायन, बेरोजगारी, साथ ही साथ शिक्षा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? पूर्व के 15 साल जब राष्ट्रीय जनता दल का सरकार था और वर्तमान में नीतीश कुमार की सरकार है, आपको क्या लगता है कि शिक्षा की गुणवत्ता में कुछ बदलाव हुआ है? आपने सबसे पहला प्रश्न किया प्रशांत किशोर जी के बारे में। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ जानना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर जी प्रोडक्ट कहां का है। उसी वॉशिंग मशीन का प्रोडक्ट है जहां पर बड़े बड़े अपराधी और इस देश को लूटने वाला, चाहे वह विजय माल्या हो या बड़ा बड़ा जो बैठा हुआ है, उसी वॉशिंग मशीन में, जो वॉशिंग मशीन का नाम है भारतीय जनता पार्टी, जिसको झूठा पार्टी के नाम से जानते हैं, उसी मशीन से निकला हुआ ये प्रशांत किशोर जी हैं। रहा पलायन की बात या शिक्षा की गुणवत्ता की बात, तो वर्तमान जो सरकार है, पूर्व की बात जो बीत जाती है उसकी चर्चा कम होती है, वर्तमान की चर्चा आप करें तो अच्छा लगेगा। बीते हुए बातों को, आप राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं तो हम इतिहास के पन्नों को भी कूड़े देंगे ना। इतिहास के पन्ने को अगर कुरेदने की इच्छा आपकी है तो आपको मालूम होना चाहिए पत्रकार महोदय, 89 में चक्का छाप हुआ था। 89 में चक्का छाप हुआ करता था, कहा जाता था स्लोगन में, जिसके हाथ में चक्का हो उसका जीत पक्का हो। और बीपी सिंह कांग्रेस के लीडर थे, बोफोर्स कांड हुआ था, घोटाला कांड हुआ था और आए थे। उस समय में हरियाणा के मुख्यमंत्री थे चौधरी देवीलाल जी, जो ताऊ के नाम से जाना जाते थे। तो गुणवत्ता का जहां तक सवाल है, शिक्षा के दृष्टिकोण से लालू जी ने सामाजिक न्याय विचारधारा को जन्म दिया। सामाजिक विचारधारा में आज आप कम से कम इस सामाजिक व्यक्ति के पास पहुंचे हैं जो एक पार्टी में 3 फांक हुई, राष्ट्रीय जनता दल बनी, जनता दल से समता पार्टी बनी, जनता दल यू बनी,
और उसी का वही समता पार्टी का प्रोडक्ट है बाबू नीतीश कुमार जी। और जदयू शरद जी का था, शरद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष की लड़ाई को लेकर के उसी बीच में रामविलास पासवान का भी जन्म हुआ, जो लोक जनशक्ति पार्टी से हुआ, जिसका चुनाव चिन्ह घर छाप था। आज उनका लड़का पार्टी बना करके फिर उस घर से बेघर होकर के दो पार्टी हो गई उसमें भी। तो आज जो वर्तमान समय का जो शिक्षण व्यवस्था है, कोई बदलाव मुझे नहीं लग रहा है हो रहा, क्योंकि इसलिए नहीं हो रहा, आज जो सरकार की जितनी एक्सपीरियंस एजुकेशन की सरकारी विद्यालय पर होती है, उससे शिक्षक लोग ट्विटर के रूप में अपना अपना दुकान खोल लिया है और सरकार एक प्रायोरिटी दे दी है। ये 20 साल की सरकार ने एक प्रायोरिटी दे दी है। आप देखेंगे कुकुरमुत्ता की तरह विद्यालय का निर्माण हुआ है, कुकुरमुत्ता की तरह। मैट्रिक पास किया, इंटर किया, बेरोजगारी देखा, घर से पति पत्नी को देखा, बाल बच्चा हुआ, तो उसको लगा कि हम पढ़ लिख कर आए हैं तो आप करें तो करें क्या। वो क्या किया, एक विद्यालय का निर्माण कर दिया। तो स्वाभाविक है जहां हमारा बच्चा जाना चाहिए, आज विद्यालय है, हर जगह विद्यालय, पूरे ऑल ओवर बिहार को रंग रोगन से सजाया गया, अच्छा अच्छा मकान भी बना, बिल्डिंग भी बनी, शिक्षक भी अच्छे अच्छे आए हैं। परंतु शिक्षा का स्तर जो गिर रहा है उसका मुख्य कारण है ये ट्विटर, ये ट्यूशन और ये छोटा छोटा विद्यालय जिसको सरकार गवर्नमेंट जो है उसको इम्प्लीमेंट करती है। जब तक वो उसको बंद नहीं करेगा, आज आप एक चीज और जानिए, शिक्षा के बारे में जब चर्चा किए तो आपके देश का जो नामी गामी नेता है उसका विद्यालय है, बड़ा बड़ा विद्यालय है। एक लड़का, एक बच्चा, वो कहाँ का था वो लड़का, जो 13 साल का लड़का था, इसके बगल नीतीश कुमार जी के गांव के बगल का लड़का था, वो नाम हमारे दिमाग से अभी उतर रहा है। आज वहाँ कहाँ पढ़ रहा है, वो कोटा में पढ़ रहा है। कोटा में पढ़ रहा है। आप ये जानिए जो कौन ऐसा नेता सांसद है जिसका इतना बड़ा विद्यालय है, क्यों उसको मिला? सरकार उसको सरकारी फंड से नहीं जाता है, वो तो प्राइवेट संस्था है। तो जब तक शिक्षण संस्थान तब जाकर के सुदृढ़ होगा, आम गरीब का बेटा। और आप शिक्षण की बात किए तो शिक्षण पर मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं। आज के वर्तमान जितना सांसद है, सभी सांसद का बेटा कहाँ पढ़ता है? न तो पटना में पढ़ता है, न तो दिल्ली में पढ़ता है, टोटल पढ़ता है विदेश में। आप पन्ना उलट के देखिए, जब गूगल से आप वोटर लिस्ट को निकालते हैं तो गूगल से सर्च करिए, सब सांसद का बेटा, मंत्री का बेटा आज के डेट में अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन में पढ़ रहा है। तो आप शिक्षण को की बात क्या करते हैं? चलिए, शिक्षा पर तो बात हो गई। एक पलायन जो इस बार बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है बिहार की राजनीति में। बिहार में जब से बिहार आज़ाद हुआ है, भारत आज़ाद हुआ है, तब से लेके अब तक यहाँ फैक्ट्री का जाल नहीं बिछा है, जिस कारण से दूसरे राज्य में यहाँ के लोगों को जाना पड़ता है रोजगार के लिए अपने क्षेत्र को छोड़ करके। ऐसा क्या कारण रहा है? क्या राजनीतिक उदासीनता है या फिर क्या फैक्ट्री से दुश्मनी है यहाँ के राजनेताओं को, जो रोजगार के लिए यहाँ पर फैक्ट्रियाँ नहीं लगवा पाते हैं और हमेशा यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ता है? देखिए, आपने कहा हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद बिहार तो पिछड़ा जिला, पिछड़ा राज्य है और पिछड़ा रहा भी है। बिहार का प्रतिनिधित्व दिल्ली में नहीं हुआ है। भारत का उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे आपको बाबू जगजीवन राम, प्रधानमंत्री नहीं हुआ। देश का प्रधानमंत्री दक्षिणी भारत से हुआ। और आज पलायन का चर्चा आप कर रहे हैं, चाहे वह महाराष्ट्र हो, चाहे वह गुजरात हो, चाहे वो हरियाणा हो या वो पंजाब हो, अदरवाइज
जितने भी स्टेट है सभी स्टेट में बड़े बड़े कारखाना खोला गया। आपके सामने अभी हमारे दरवाजे पर एक 4 व्हीलर है, इसका एक एक पार्ट्स मिलता है महाराष्ट्र में, वहाँ फर्टिलाइजर है, बिहार में नहीं है। नहीं रहने का मुख्य कारण है यहाँ का नेता वहाँ का नेता का चमचागिरी करना पसंद करता है। क्यों? विधायक जो शक्ति संविधान में दूसरे राज्य के विधायक को और सांसद को दिया गया है, वही शक्ति यहाँ के भी सांसद और विधायक को देगा ना। बिहार विधानसभा की बात आप करते हैं, मैं लोकसभा की बात, लोकसभा पार्लियामेंट हाउस में ये लोग क्वेश्चन आज तक एराइज नहीं कर सके। अब आप चर्चा करिएगा स्वर्गीय तस्लीम बाबू को, आप चर्चा करिएगा सुखदेव पासवान का, आप करिएगा रामविलास पासवान का, आप करिएगा पप्पू यादव जी का जो सांसद है वर्तमान में, या आप करिएगा दिनेश चंद्र यादव।